हे गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू यू ऑल फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन माय प्रीवियस वीडियो। आप सब इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 को। और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो पिछले कुछ सालों में चैप्टर 2 में से पूछे गए हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप ऊपर राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिए गए हैं उन पर क्लिक करके प्लेबैक स्पीड को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का रिवीजन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसका एक जीरोस है 2। वैसे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 जीरोस होते हैं, बट उनमें से एक जीरोस हमें दिया गया है जो कि है 2। तो इसका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर k की वैल्यू को। तो देखिए, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको अगर उस पोलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू को जीरो बना देता है। यानी कि अगर हम 2 को पुट करते हैं इस पोलिनोमियल के अंदर तो हम इसको जीरो से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म में जो x है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड टर्म में हम x की जगह पर पुट करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। और थर्ड टर्म में है के, तो अब हम इसको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि हमने इस पोलिनोमियल में इसके एक जीरोस को पुट कर दिया है। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ 4 प्लस 6 इज 10, तो 10 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि के की वैल्यू आ जाएगी -10, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस का सम तो होगा 5 और उसके जीरोस का प्रोडक्ट होगा 6। तो जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया हो तो उनकी हेल्प से उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मूले में हम उन जीरोस के सम और प्रोडक्ट को पुट करके पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देन माइनस, और जो सम ऑफ जीरोस है वो स्टेटमेंट में हमें दिया गया है 5, जिसको मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें हमें दिया गया है 6। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इट मीन्स जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 3, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा। आप देख सकते हो कि जो सिंबल यहाँ पर दिया गया है इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ये एक ग्रीक सिंबल होता है। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मीन्स कि इसका होल स्क्वायर हो जाए, जैसे कि हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो पोलिनोमियल है वो होल स्क्वायर में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब अगर हम इस पोलिनोमियल को इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो हमें इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी की सेकंड वाली टर्म है उसमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है 2a एंड b। तो यानी कि इस 4x को भी हमें इसी फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो 4x को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो अब अगर आप इन तीनों नंबर्स को इस 2ab के साथ कंपेयर करते हो तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो 2 है
वो तो इस 2 से कंपेयर हो जाएगा। जो a है वो इस x के साथ कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी x का ही स्क्वायर लिखा हुआ है और हमारे पास आइडेंटिटी में भी फर्स्ट टर्म में a का ही स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये जो b है ये b कंपेयर होगा इस वाले 2 के साथ। तो दैट मीन्स जो थर्ड टर्म हमें यहाँ पर लिखनी होगी, यानी कि बी स्क्वायर की जगह पर जो टर्म हमें लिखनी होगी उसमें हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि ये जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर के इक्वल। और आप सभी जानते हो कि जो 2 का स्क्वायर है वो होता है 4, यानी कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस सम में जो लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी गई है वो है 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट है कि इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज गिवन। आप देख सकते हो कि एक पोलिनोमियल का ग्राफ हमें यहाँ पर दिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज। देखिए किसी भी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हम देखते हैं उसकी डिग्री को। डिग्री इट मीन्स उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे कि अगर कोई एक लीनियर पोलिनोमियल है लाइक x+5, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो x की पावर है वो है 1। इट मीन्स इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इस पोलिनोमियल का केवल एक ही जीरोस होगा। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, जैसे कि हम बात करें x² + 3x + 2, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह से अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। बट हमें यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पर गिवन है उस पोलिनोमियल का ग्राफ। तो ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हम सिर्फ ये चीज चेक करते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है एक्स एक्सिस, और जो पोलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया गया है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हो जाएंगे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बट अगर हमसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि वो दोनों जीरोस कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ किस किस नंबर पे, किस किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है -3 पर, और एक ये एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट कर रहा है -1 पर। यानी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 एंड -1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल t² - 16 सम ऑफ द जीरोस इज। देखिए अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस फॉर्म में ax² + bx + c, तो यहां से सम ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है -b डिवाइडेड बाय a, यानी कि हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और उसके डिवाइड में हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। बट आप देख सकते हो कि ये जो पोलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया गया है इसमें फर्स्ट टर्म तो है t², बट यहाँ पर जो सेकंड टर्म में यानी कि जहां पर t की 1 पावर होनी चाहिए थी वो टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको हम खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं 0t इस तरह से। और थर्ड टर्म में फिर हम इस कांस्टेंट नंबर को लिख देंगे यानी कि -16 को। तो अब अगर आप यहाँ से सम ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करते हो यानी कि -b/a का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप देख सकते हो कि b की वैल्यू तो है 0 डिवाइड बाय a का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म में जो x² या t² या किसी भी वेरिएबल का जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट। अब आप देख सकते हो कि t² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि उसके आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो जब किसी टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो वहां पर हम कोफिशिएंट मानते हैं 1। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई हमने किया है -b/a, उसकी वैल्यू आ गई है -0 डिवाइड बाय 1। बट 0 के डिवाइड में अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो भी उसकी वैल्यू 0 ही रहती है, तो इसलिए इस सम का आंसर हो जाएगा 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो 0 है। बट अगर इसी में हमसे ये पूछ लिया जाए
कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो देखिए हमारा पोलिनोमियल है कि टी स्क्वेयर, फिर सेकंड टर्म में हमने लिखा है 0t एंड देन लास्ट में लिखा है -16। तो ये हमारा पोलिनोमियल है। सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है c/a। c यानी कि कांस्टेंट टर्म जो कि है -16 एंड डिवाइड बाय a यानी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जिसको हमने माना है 1। तो इस तरह से -16/1 जिसको -16 ही लिखा जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा -16। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि किसी टीचर ने अपने 10 स्टूडेंट्स को एक पेपर पर वन वेरिएबल वाला एक एक पोलिनोमियल लिखने के लिए कहा है। उसके बाद हमें ये बताना है कि द फॉलोइंग वर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो उन सभी 10 स्टूडेंट्स ने मिलकर वन बाय वन एक एक पोलिनोमियल जो उन अपने पेजेस पर लिखा है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट ने लिखा है 2x - 3, 2x + 3। दूसरे स्टूडेंट ने लिखा है 3x² + 7x + 2। इसी तरह से तीसरे स्टूडेंट ने लिखा है 4x³ + 3x² + 2 एंड अप टू सो ऑन। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल्स। कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन से पोलिनोमियल्स नहीं हैं। देखिए पोलिनोमियल्स केवल उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर में हो, लाइक 1 2 3 4 या 15 17 37 43 इस तरह का कोई नंबर। यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर होगी उनका जो एक्सपोनेंट होगा ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो पोलिनोमियल लिखा गया है, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x³ प्लस सेकेंड टर्म में 3x का रूट है। तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। जो ये लिखा गया है 3x का रूट, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3x की पावर 1/2। और 1/2 आप देख सकते हो कि ये तो एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। लेकिन पोलिनोमियल सिर्फ उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाएगा जहां पर वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर में आए। यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल नहीं है। बट अगर आप इसी का नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रूट है वो 7 के ऊपर है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर रूट है या कोई फ्रैक्शन की पावर है या नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसका, तब तो उसको पोलिनोमियल कहा जा सकता है। लेकिन वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो ये वाला एक्सप्रेशन है 2x² + 3 - 5/x, तो यहाँ पर भी जो x है वो लिखा गया है डिनोमिनेटर में 5/x। तो अगर इस x को ऊपर ले जाया जाए तो इसको लिखा जाएगा 5 × x की पावर -1। यानी कि यहाँ पर इस x की पावर हो जाएगी नेगेटिव में, इट मीन्स ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से जो सबसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन दिया गया है x + 1/x, तो यहाँ भी जो सेकंड टर्म है उसमें x डिनोमिनेटर में लिखा गया है जिसको लिखा जा सकता है x की पावर -1, यानी कि इसकी भी पावर नेगेटिव ही हो जाएगी। तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं है, तो एक तो ये वाला, ये एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है। ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। और ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कि इन सभी में से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उनको कहा जाता है जिसमें डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उन्हीं को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x + 3, यहाँ पर x की पावर 1 है,
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। बट जो नेक्स्ट है 3x² + 7x + 2, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। बट इससे अलग जो बाकी के एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उनमें या तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, या अगर वो पॉलिनोमियल है तो उनकी जो डिग्री है वो या तो 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, यानी कि और किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial ax² + bx + c। तो आप देख सकते हो जनरली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और इसी के बाद एक और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, और उन दोनों में रिलेशन ये रहेगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा, जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/5, x का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x, इस तरह से। तो अब यहाँ पर एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो देखिए सम ऑफ जीरोस के लिए इसी वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला यूज होता है -b/a। यानी कि अगर हम ये मानकर चलें कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो उनका जो सम होगा वो हम लिख सकते हैं -b/a। एंड उन्हीं जीरोस का यानी कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा c/a। अब इसके बाद जो दूसरे नए पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे, यानी कि जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसके जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। तो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के जीरोस को तो हमने माना है अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है उसके जीरोस हो जाएंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो अगर वहां से हम उनका भी सम और प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनको लिखा जाएगा 1/अल्फा + 1/बीटा एंड 1/अल्फा × 1/बीटा। बट अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि 1/अल्फा + 1/बीटा, तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा अल्फा × बीटा। इसके बाद बीटा की मल्टीप्लाई होगी इस 1 से एंड अल्फा की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 1 से, यानी कि यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया है बीटा + अल्फा, यानी कि हम यहाँ पर उसकी जगह पर -b/a को पुट कर सकते हैं, -b/a। और उसी के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अल्फा × बीटा, जिसकी जगह पर हम लिख सकते हैं c/a को इस तरह से। तो अब यहाँ पर a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा -b/c, जिसको यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इन दोनों को यानी कि 1/अल्फा + 1/बीटा को ऐड करने के लिए हम इस तरह से एलसीएम लेंगे, फिर बीटा + अल्फा की वैल्यू को पुट किया जाएगा -b/a, अल्फा × बीटा की वैल्यू को पुट किया जाएगा c/a, उसके बाद a से a कैंसिल आउट हो गया है और हमारे पास सिर्फ बचा है -b/c, जिसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है। इसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अल्फा × 1/बीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से वो 1 ही हो जाएगा और उसके डिनोमिनेटर में अल्फा × बीटा। तो अब यहाँ पर ऊपर तो 1 को ही लिखेंगे बट उसके नीचे लिखा जाएगा अल्फा × बीटा की वैल्यू को, जो कि है c/a, यानी 1 के डिवाइड में है c/a। तो जब हम इसको पलट करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा a/c, जिसको अब हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कि जो पहले वाला पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके तो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा और ये उसके जीरोस का सम और ये उसके जीरोस का प्रोडक्ट है।
बट जो नया पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसके जीरोस होंगे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, जिनका सम और जिनका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नए वाले पोलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमने निकाल दिया है। तो उनके सम और प्रोडक्ट की हेल्प से उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पर हम पुट करेंगे इस माइनस बी बाय सी को, जो कि उन दोनों जीरोस का सम अभी हमने फाइंड किया है, और उनके प्रोडक्ट के लिए हम पुट करेंगे ए बाय सी को। तो इस तरह से अब हमारे पास जो नया पोलिनोमियल निकल कर आएगा वो बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी इंटू एक्स। सबसे पहले हमने लिखा है इस एक्स स्क्वायर को, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, फिर है बी बाय सी इंटू एक्स एंड देन ए बाय सी। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना था वो ये हमारे पास आ गया है। अब इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि अगर आप इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, बट सेकंड टर्म को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी c लिखा हुआ है वो c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा बी एक्स, एंड थर्ड टर्म में भी जब हम उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c से वो c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा a। यानी कि जो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सम है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40। आप देख सकते हो कि एक पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और हमें ये कहा गया है कि इसके जीरोस के स्क्वायर का सम, यानी कि अगर हम उनके जीरोस को मानते हैं अल्फा और बीटा तो उनके स्क्वायर का सम हो जाएगा इस 40 के इक्वल। ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, तो इसका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है उस k की वैल्यू को। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसके जो जीरोस हैं वो एक जीरो तो है अल्फा और दूसरा जीरोस है बीटा, और हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से माइनस बी के लिए हम लिखेंगे ये माइनस का साइन तो एज इट इज, बी के लिए हम लिखेंगे इस 8 को जो कि माइनस में है, और उसके डिनोमिनेटर में ए की जगह पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 को। तो माइनस माइनस मिलकर ये 8 प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। इसी तरह से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इसके जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म जिसकी जगह पर यहाँ लिखा गया है के, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 ही है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी के। तो यहाँ पर हमने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में से उसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस के स्क्वायर का सम यानी कि अल्फा और बीटा के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है 40 के, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो अब यहाँ से हमें फाइंड करना है उस k की वैल्यू को। तो अब देखिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर खुद अपनी तरफ से 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को इसमें ऐड भी करेंगे और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो 40 लिखा हुआ है वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। यानी कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी कि उसके जीरोस के स्क्वायर का सम 40 के इक्वल है, तो उसमें हमने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया एंड 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी किया।
ये ऐसा करने का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप इन पहली तीन टर्म्स को कंबाइन करते हो, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये एक आइडेंटिटी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी जाए तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा, ये एज इट इज, और ये जो 40 लिखा हुआ है लास्ट में, ये भी यहाँ पर एज इट इज हमने लिख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा को फाइंड कर चुके हैं जिसकी वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर हमें पुट करना है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को, यानी कि इस 8 के स्क्वायर को। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद यहाँ पर 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k, तो इस तरह से ये बन जाएगा 2k। और राइट हैंड साइड में जो 40 है वो पहले से ही लिखा हुआ है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो 64 है, इस 64 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में। तो 40 माइनस 64 ये हो जाएगा -24। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन k इक्वल्स टू 24/2। तो 24 को 2 से डिवाइड करके k की वैल्यू आ जाएगी 12, और ये ही इस सम का आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके सिलेबस के, यानी कि जो सेशन 2020 से 21 का सिलेबस है, ये उस सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये सम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हम नेक्स्ट सम पे। यहाँ पर हमें दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें ये कहा गया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 0 एंड -3/5। तो आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें उसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है। तो आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि जब भी आपको सम और जीरोस दिया गया हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस ये तो जीरो ही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है -3/5। तो अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज हमने लिख दिया है। सेकंड टर्म यानी कि जिसमें जीरो आया है, तो वो यहाँ से खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली टर्म है -3/5, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इस तरह से ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लिया है, और ये है इस सम का आंसर। बट इसी में आगे ये भी कहा गया है कि हेंस फाइंड द जीरोस। तो उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के बाद हमें उसके जीरोस को भी फाइंड आउट करना है। तो अब इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज हमने लिख दी है, बट जो सेकंड टर्म है 3/5, उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमने वहां उसके ऊपर रूट भी लगा दिया है और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया है, ताकि अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई कर सके। तो ये टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर, और ये टर्म है बी स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी को हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि एक फैक्टर तो बनेगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। अब यहाँ पर इन दोनों फैक्टर से जीरोस निकालने के लिए हम इन दोनों ही फैक्टर को जीरो से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 3/5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 3/5, और यही उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट सम, सम नंबर 12, जिसमें कि हमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा। कि हमें ये मानकर चलना है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा के 3 टाइम्स हो, यानी कि 3 अल्फा और 3 बीटा हो। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल हमें यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, उसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे, और हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अल्फा और बीटा के सम एंड प्रोडक्ट को। यानी कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर जीरोस को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनके सम और प्रोडक्ट का। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की जगह हमें लिखना होगा -3 को और ए की जगह हमें लिखना होगा 2 को। तो यहाँ पर 2 बार माइनस का साइन है तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 3 और डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 3/2। एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कि उनके प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे सी बाय ए। तो यहाँ पर सी की जगह तो है 1 और ए की जगह यहाँ पर भी 2 को ही पुट किया जाएगा। तो इस तरह से जो इनका प्रोडक्ट का जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो आ गया है 1/2। बट हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस होंगे 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो अब यहाँ पर उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। आप यहाँ पर रूट्स भी लिख सकते हो या आप यहाँ पर जीरोस भी लिख सकते हो, एंड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो उसके रूट्स हैं यानी कि जो उसके जीरोस हैं वो तो है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो यानी कि उनके सम की जगह पर हम लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और उनके प्रोडक्ट की जगह पर हम लिखेंगे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसमें से अगर आप 3 को कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 इंटू 3 इज 9 और साथ में है अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके थे। तो अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद ये -3 भी एज इट इज, बट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं इस 3/2 को। उसके बाद फिर ये x को यहाँ पर हमने लिख दिया है, देन 9 को एज इट इज हमने लिख दिया है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम लिख देंगे इस 1/2 को। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में यानी कि इन सभी का प्रोडक्ट ये बन जाएगा -9/2 इंटू एक्स और थर्ड टर्म को हम लिख देंगे 9/2। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो यानी कि ये भी आपका आंसर ही है, या फिर आप इसमें से 1/2 को अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो आप इस फॉर्म में या इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में अपने आंसर को लिख सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को हमें फाइंड आउट करना है और उसी के साथ साथ हमें रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट करना है। और वो रिलेशनशिप कौन सी होती है? बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2, इसमें से अगर हमें फाइंड आउट करना है इसके जीरोस को, तो सबसे पहले हम इसको ही जीरो के इक्वल में लिख देंगे। अब यहाँ पर जो -2 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में, उसके बाद जो 3 है ये 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में, और फिर जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में। और जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड हम स्क्वायर रूट में लेकर जाते हैं तो वहां पर उसके साथ साथ प्लस माइनस का सिंबल भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हो गए हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। बट इसके बाद हमें करना है यहाँ पर वेरिफिकेशन, जो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं और जो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में। तो उस रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। फर्स्ट तो है सम ऑफ रूट्स, या जिसको आप सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हो, और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है -b/a। बट इस पोलिनोमियल को हम सबसे पहले लिखेंगे इस फॉर्म में कि 3x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं थी जिसमें x की पावर 1 हो, तो हमने उस टर्म को खुद से ही लिखा है 0x, और फिर सबसे लास्ट में है -2। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है -b/a, उसमें जब हम b और a की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0/3 यानी कि 0। और अगर खुद से हम उन रूट्स के यानी कि उन जीरोस के सम को फाइंड आउट करते हैं तो देखिए जो रूट्स यानी कि जो जीरोस हमने फाइंड आउट किए थे वो थे √2/3 एंड माइनस में √2/3।
तो 2/3 का स्क्वायर रूट एंड माइनस में 2/3 का स्क्वायर रूट, अगर आप इनको प्लस करते हो तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है c/a। तो c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 3। और अगर खुद से हम उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -√2/3 के साथ, तो देखिए एक ही नंबर जो कि सेम है और दोनों के ऊपर रूट है, तो जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंपली क्या होगा कि बस उनके ऊपर से वो रूट हट जाएगा। जैसे कि अगर आप √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है 5। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। बट यहाँ इनमें से एक रूट एक जीरो माइनस में भी है, तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव का ही साइन यूज करेंगे। तो यानी कि जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फॉर्मूले से फाइंड किया तो भी वो -2/3 आया, और जब हमने खुद से उनको मल्टीप्लाई किया तो भी उनका प्रोडक्ट -2/3 ही आया है। तो इस तरह से यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट्स के जो रिलेशनशिप है उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। अब इसके बाद इसी फाइल में जो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इस सेशन के लिए यानी कि 2020 से 21 के सेशन के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन दोनों सम को भी करने की आपकी कोई नीड नहीं है। तो जितने सम मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक करवाए हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और आपको इनको लिखकर अपने नोट्स भी बनाने हैं, तभी आपके चैप्टर 2 का रिवीजन पूरी तरीके से हो पाएगा। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की ही रिवीजन करेंगे, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो पिछले 4-5 सालों में सभी चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। तो केवल अगर आप इतना भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की रिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।